अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड, पिछले क्लास में हम लोग पर्यायवाची का अध्ययन प्रारंभ किए हैं और पर्यायवाची के अध्ययन में हम लोग जो है स्वर से जो स्टार्ट होते हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो है यहाँ तक जो है इंद्र तक और इनाम, हाँ यहाँ तक हो गया था। तो आज हम लोग जो है इच्छा से स्टार्ट करते हैं और जो है आगे उसी क्रम में बढ़ते हैं। तो देखते हैं इच्छा। ठीक है, इच्छा का क्या क्या पर्यायवाची है उसको देख लेते हैं। इच्छा अभिलाषा, चाह, मनोरथ, कामना, लिप्सा, लालसा, वांछा, ईहा। ठीक है, तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे एक ईहा है, वांछा है, ठीक है, और लिप्सा, इस पे ध्यान रखिएगा और बाकी हम लोग समझ जाएंगे। आएगा तो अभिलाषा, चाह, मनोरथ ये उतना नहीं है, ये हम लोग अपने समझ से इसको जान लेंगे। ठीक है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, इंद्र का हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, सुर होता है। ठीक है, सुर, धनुष, इंद्रचाप, शक्र। तो उसमें जो इंद्र के पर्यायवाची है उसमें अगर हम जो देवता के और इंद्र के पर्यायवाची हैं अगर उसमें चाप हम लगा देंगे तो इंद्रधनुष के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, जैसे है आपका सुरचाप, सुरधनु, इंद्र, शक्र। ये शक्र, इंद्र, सुर, सुर, ये देखिए शुक्र, धनु और चाप, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं शक्र। ठीक है, तो उसमें चाप लगा देंगे या धनु लगा देंगे तो इंद्रधनुष का वो पर्यायवाची हो जाएगा। ईश्वर का देखते हैं, ईश्वर का क्या है, ईश्वर का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे तो ईश्वर का है आपका ईश, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, भगवान और जगदीश। तो इसमें कुछ खास नहीं है, नॉर्मल इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उल्लू का। उल्लू का कौशिक, उल्लूक, लक्ष्मी वाहन, घुघु और चुगद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जैसे लक्ष्मी वाहन, लक्ष्मी वाहन जो है, लक्ष्मी वाहन उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है, चुगद और घुघु याद रखिएगा और कौशिक। ठीक, ये याद रखिएगा। उल्लूक तो इसका वही होता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब देखते हैं उद्देश्य का क्या क्या पर्यायवाची है। ठीक है, उद्देश्य में है उद्देश्य का क्या क्या पर्यायवाची है इसको देखते हैं। उद्देश्य का है ध्येय, लक्ष्य, प्रयोजन, निमित्त, हेतु, मकसद, इष्ट और तात्पर्य। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है कुछ देख लीजिए, जैसे ध्येय, लक्ष्य, प्रयोजन ये तो हम लोग जान ही जाएंगे। एक इसमें है निमित्त और हेतु और इष्ट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, उदर का देखते हैं। उदर का क्या है, उदर का पेट, जठर, कुची और तुद। तो इसमें देख लेते हैं तुद मतलब तोंद से इसको रिलेट करेंगे कुच्छी। ठीक है, कुच्छी, ये दोनों ध्यान रखेंगे। पेट और जठर हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं उषा। उषा का क्या है, प्रभात, सवेरा, प्रभात, सवेरा, अरुणोदय, ठीक, निशांत और अहिमुख। ठीक है, तो अहिमुख इम्पॉर्टेंट है और प्रभात, निशांत, निशा का जब अंत, निशा मतलब रात होगा, रात का अंत होगा तो क्या होगा, उषा आ जाएगा। ठीक है, अहिर्मुख, ठीक है, हम जो है और अरुणोदय, इतना ध्यान रखेंगे। उदम, उदम मतलब क्या होता है, परिश्रम। तो परिश्रम का देखते हैं क्या है, परिश्रम का है प्रयास, प्रयत्न, यत्न, पुरुषार्थ और उद्योग। तो इसमें जो है उद्यम का पुरुषार्थ याद रखिएगा और उद्योग याद रखिएगा, बाकी जो है पढ़ने पे ही समझ में आ जा रहा है। ठीक है, उद्यान, उद्यान मतलब होता बगीचा। ठीक, तो इसका देखते हैं क्या क्या है, बाग है, ठीक, बगीचा, वाटिका, उपवन, चमन, आराम और गुलशन। ठीक, तो आराम ध्यान रखिएगा इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है, और गुलशन देख लीजिएगा बस, और बाकी आप लोग समझ जाएंगे पढ़ते ही। कमल, कमल जो है ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें ये कमल की पर्यायवाची ना आया हो। ठीक है, और इतना देख लीजिएगा, इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अरविंद, जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज, राजीव, इंदिवर, नलिन, उत्पल, तामरस, सारंग, शतपत्र, शतदल, पद्म, कंज, अब्ज, पुंडरीक, अम्भोज, सरोरु, कुलय, सरसिज और जल जात इसके हैं। तो इसमें से बहुत सारा तो आप लोग जानते होंगे, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है
उसको मैं बताता हूँ और कुछ इसमें ट्रिक भी बताता हूँ। जैसे ध्यान रखिएगा, जलद, ठीक है, जलज, पंकज। अगर जल के पर्यायवाची में हम जा लगा देते हैं, ठीक है, जल के जितने भी पर्यायवाची हैं उसमें जा लगा दीजिए आप, तो वो जो है कमल का पर्यायवाची हो जाता है। तो आप जल का याद कर लीजिए, उसमें जा लगा दीजिए, तो आधा तो ऐसे हो जाएगा। और जो कुछ इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। जैसे इंदिवर बार बार पूछा गया है, और जो है सतदल पूछा गया है, कुलय पूछा गया, सरोरूह पूछा गया है, ठीक है, और सरसिज भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कपड़ा, कपड़ा का जो है, कपड़ा तो है कुछ इसमें इम्पोर्टेंट, उसको देख लीजिए। जैसे वस्त्र जानते ही हैं, दुकुल, चीर, वसन, अंबर, पट, चैल, पारिधान, पोशाक, लिबास। तो पोशाक, लिबास, पारिधान ये तो जानते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें कौन सा है उसको बस ध्यान रखिएगा। एक जो है दुकुल, ठीक, वसन और पट, ठीक, और चैल, इसको ध्यान रखिएगा। फिर कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जो होता है वो जो देवताओं का वृक्ष होता है उसको कल्प वृक्ष बोलते हैं। इस हिसाब से अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आधा से ज़्यादा हमको पर्यायवाची वैसे याद हो जाएगा। जैसे सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, कल्पसाल और कल्पध्रुव। तो ये देखिए जो है सूर्य के जो वृक्ष मतलब देवताओं के वृक्ष को कल्प वृक्ष बोलते हैं, ठीक। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने जो है ये इतना जो है स्वर वाला देख लिया। अब जो है उसमें जो है व्यंजन में का से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो का से हम लोग कमल देख लिए, कपड़ा, कल्प वृक्ष, और थोड़ा सा कुछ और है उसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, कली है, ठीक, कली का क्या क्या है देख लीजिएगा। कली का कलिका, मुकुल, कुडमल, कोरक, जालक, ताम्रपल्लो और नौपल्लो। तो कली, मुकुल, मुकुल ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है, और कोरक, ठीक, और नौपल्लो। कली जब निकलती है तो नई नई उसमें कलियाँ निकलती हैं, नौपल्लो और ताम्रपल्लो, वो दोनों एक साथ ध्यान रख दीजिएगा। कबूतर, कबूतर का देखते हैं क्या है। कबूतर का कपोत, हारीत, रक्तलोचन, पंखा, पारावृंत और पारावत। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है रक्तलोचन, ये पूछा गया है, और हारीत, दोनों तो एकदम ध्यान रखिएगा, और पारावत और पारावृंत एक साथ ध्यान रखिएगा। कामदेव, कामदेव तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा ना गया हो। और इससे रिलेटेड जो है देखते हैं क्या क्या है। एक याद रखिएगा रतिपति, ठीक, रतिपति। पिछले वीडियो में हमने एक पढ़ा था सचीपति, सचीपति जो है इंद्र का है और रतिपति कामदेव का है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अनंग, मीन, केतन, मदन, पंचसर, मार, मोहन, मनोभव, मनमथ, मनसिज, स्मर, पुष्पधनवा, कुसुमसर, मनोज। तो कुछ नाम है इसको ध्यान रखिएगा क्या क्या है। एक जो है मनोज, ठीक, मनोज जिसका नाम हो, और मदन, ठीक, ये दोनों नाम जो है कामदेव के हैं। अतुन, कुसुमेशु, कंदर्प, आत्मभू, मकरेतु और पुष्पचाप, ठीक, तो ये है कामदेव का। किनारा का तीर, तट, कूल, पुलिन और छोर। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, एक है आपका पुलिन और एक जो है कूल, ये दोनों है। बाकी तीर, तट, छोर हम लोग समझ जाएंगे किनारा से ही। किरण मतलब रश्मि, कर, अंशु, ठीक, मरीच, मयूख, कला और प्रकाश, तो ये जाएगा किरण का, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अंशु होता है किरण का, ठीक, और अंशुमाली जो हो जाएगा सूर्य का, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे आएगा हम लोग सूर्य का भी पढ़ेंगे। कुत्ता, ठीक है, कुत्ते का देखते हैं। कुत्ते का है श्वान, कुक्कुर, ये तो समझते हैं, सुनक, सारमेय, गंडक, कुक्कुर, सुनहा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखिए कुत्ता, जो कुत्ता होता है अगर पालतू कुत्ता होता है, जब वो थोड़ा सा जो है अच्छे मूड में होता है तो शर्माता बहुत है, ठीक है। और गंडक, ठीक है, इसका है, ये ध्यान रखिएगा। और सुनहा, ठीक है, इसका है, ठीक। कृष्ण का देखते हैं। कृष्ण का है
वासुदेव, गोपाल, गिरधर, केशव, मुरलीधर, कन्हैया, दामोदर, मोहन, माधव, मुकुंद, हविकेश, कंसारी, मधुसूदन, बंशीधर और बनवारी श्याम। इसमें तो जो कुछ सब पढ़ने पे ही आप लोग जानते होंगे। एक दामोदर याद रखिएगा, दामोदर। और ये बताइएगा कि अनेक शब्दों के एक शब्द में दामोदर किसको कहते हैं, हम लोग उसमें पढ़े थे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वंशीधर, बनवारी श्याम, इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। केला का कदली, भानुपल, रंभा और क्या है, गजवासरा, राजवासा, मोए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको देखते हैं कुछ इसमें है इम्पोर्टेंट। जैसे कदली, भानुपल, रंभा, गजवासा। गज मतलब क्या होता है, हाथी। ठीक, और वासा तो मतलब हाथी को क्या है, केला बहुत ही पसंद होता है, वहाँ से रिलेट कर लिया गया। कुजरासरा। केश, केस का देखते हैं, केस को एक अच्छे उससे भी याद करेंगे। ठीक है, देखते हैं केस में क्या है। केस का है बाल, अलक, कच, कुंतल, चिकुर, सिरोरू, मचक, काकुल, पस्म और गेसु। इसको एक उससे याद करते हैं, एक रिलेट करके। कैसे, एक अलका नाम की लड़की थी, ठीक है, उसने जो है कचकचा के 1 कुंतल तेल अपने जो है गेसु में मचक के रख लिया। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा याद करिएगा तो सारा का सारा जो है पर्यायवाची आपको याद हो जाएगा। और जो अलका नाम का अगर कोई होगा तो वो बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि इसको बस याद करने के लिए हम लोग कोशिश किए हैं। तो अलका नाम की एक लड़की थी जिसने 1 कुंटल तेल जो है कचकचा के मचक के अपने गेसू में लगा लिया। तो देखिए, बाल, अलका, कच, कुंतल, चिकुर, और क्या जब लगा लिया तो उसके बाद चिकुर गए। ठीक है, सिर के बाद उसके चिकुर गए। तो सारा का सारा आप लोग जो है इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक जब अभी हम लोग जो पढ़े हैं वहाँ पे जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे हम जो है उसको नोट कर लिए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखा जाता है तो बहुत ही सही रहता, नहीं तो फिर पढ़ते हैं और कन्फ्यूजन बनाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि चश्म आँख का है और पस्म बाल का है। देखिए, पस्म यहाँ आया है और चश्म हम लोग वहाँ पढ़े थे। रतिपति कामदेव का और सचीपची इंद्र का। ठीक है, भारत अर्जुन का पर्यायवाची और भारती जो है सरस्वती जी का पर्यायवाची है। सरसिज जो है कमल का और मनसिज कामदेव का है। तो इस हिसाब से उसको जो है इकट्ठा करने का कोशिश किया गया, जिससे जो है क्या हो, कन्फ्यूजन कम से कम हो। क्योंकि रिलेट करके अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर जो है कन्फ्यूजन होगा और एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन जो है गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या है, कोयल। ठीक है, कोयल का देखते हैं। पिक, कोकिल, परवृत्र, पाक, पिक, बसंतदूत, कलघोष, वाली, पाली, वनप्रिय, श्यामा, कलापी, मदन सलाका और पाली। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक बसंतदूत बहुत बार पूछा गया है, और जो है एक कलापी और मदन सलाका। ठीक, कलघोष, इस चीज़ को तो नहीं भूलना है। पिक भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कौवे का देखते हैं। कौवे में है काक। ठीक है, कौवे का है काक, वायस, पिशनु, करट और जो है काड़, काग, बलपुष्ट, इकास और करकट। तो इसको थोड़ा रिलेट करते हैं। जैसे कौवे वाली कहानी हम लोग ने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है, कौवा जो है बलिपुष्टि, बल की मतलब अपने बल का ही प्रयोग करके, जब एक कौवा घड़ा वाला पढ़े हैं ना कि पानी जो उसमें भरा था कम था, कंकड़ ले आके डालता है और फिर पानी पीता है, तो बलपूर्वक उसने समझ लो पानी पिया था। तो वहाँ से ऐसे रिलेट कर लीजिएगा थोड़ा सा। काग तो जानते ही हैं, करकट। ठीक, और एकास, एकास मतलब कौवे की बताते हैं एक बार में एक ही आँख काम करती है, तो वहाँ से एकास याद रख लीजिएगा। और विष्णु। ठीक है, एक बार इसको आप लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा। और कुबेर, कुबेर का देखते हैं। कुबेर मतलब क्या होता है, धनों के क्या होते हैं इनके पास। कुबेर मतलब धन के राजा जो होते हैं उन्हीं को कुबेर बोलते हैं। तो बस धन याद रखिएगा, बाकी आधा पूरा काम अपना हो जाएगा। जैसे यक्षराज, धनद, ठीक है, धनाधिप, राजराज, किन्नरेश, धनप, धनेश, अलकेश, धनपाल, धनेश्वर, श्रीद। श्री भी लक्ष्मी का होता तो वहाँ से भी धन का आएगा, मतलब इनके पर्यायवाची में ज़्यादातर जो है धन से रिलेट होगा। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है कनक। कनक मीन्स क्या होता है, सोना, स्वर्ण, कनक, हाटक,
जातरूप, हेम, कलगौद और हिरण्या। ठीक है, तो हिरण्या इस कनक का कैसे याद करेंगे, क्योंकि जो हिरन होती है वो सुनहले कलर की होती है, तो सोना से ही इसको रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, कान, कान का कर्ण, स्रोत, श्रवण, इसमें कुछ है नहीं खास। और कृपा, कृपा का अनुकंपा हो जाएगा, दया और अनुग्रह। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल। और इसके आगे हम लोग जो है अभी 2-3 वीडियो इसमें और आएगा और अच्छे से इसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद अनेकार्थी शब्द 2 वीडियो रखेंगे उसका, जिससे हम लोगों को पर्यायवाची में कोई दिक्कत ना हो। तब तक आप लोग जो है पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।